हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जे एडवांस का एक एंगुलर मोमेंटम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन सेज कि एक रॉड है जिसका मास यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m दिया हुआ है और रॉड का लेंथ जो है वो स्मॉल है। फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट। रॉड फ्री टू रोटेट कर रहा है और रॉड के ऊपर एक डिस्क को पाइवोट कर दिया गया है और डिस्क जो है रेडियस है a/4। डिस्क का रेडियस है a/4 और मास डिस्क का भी m है, m। और दोनों जो है रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। और कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है एन आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर फाइंड दैट रॉड रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओम। मतलब ओमेगा जो रॉड का है उसको बोला कि इसका ओमेगा 1 को हम लोग इस सिंबल से नोट करेंगे। एंड द डिस्क रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी जो डिस्क का है ओमेगा 2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ इज दिस। तो इसमें एन का वैल्यू बताना है कि ये ma² ओम/48 इंटू एन है तो एन का वैल्यू क्या होगा। हमें ओ के वॉट एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिस्टम का। तो पहले हम लोग वन बाय वन समझते हैं। इस अगर ध्यान से तुम देखोगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो ओमेगा डिस्क का जो पाइवोट किया हुआ है इस रॉड पे डिस्क इज फ्री टू रोटेट। डिस्क जो है फ्री टू रोटेट है। इसका ओमेगा का डायरेक्शन और रॉड का ओमेगा का डायरेक्शन सेम ही है। मतलब जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन और रॉड का जो रोटेशनल मोशन की वजह से जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का दोनों सेम ही होगा। मतलब दोनों को हम ऐड ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रॉड को काम करते हैं। फॉर रॉड, रॉड को अगर तुम देखोगे ध्यान से दोस्तों, तो रॉड का हमने जो है इंड के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, इंड के अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट घुमा रहे हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम एल, एल इक्वल टू सिंपल लिखेंगे क्या, आई ओमेगा, आई ओमेगा। और आई किसके अबाउट हम ले रहे हैं, जिसके अबाउट घुमा रहे हैं, जिस एक्सिस में घुमा रहे हैं आप, आई अबाउट ओ। दैट इज ma²/3। ml² / 3 होता है, ma²/3। और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओम है, ओम। और इसका डायरेक्शन जो होगा, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे ओमेगा के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो यही हमारा डायरेक्शन आएगा, L1 का डायरेक्शन यही है। और इसको मैं L1 बोलता हूँ। क्लियर बात। और इस डायरेक्शन को आप जे कैप भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं L1 का डायरेक्शन लिख लेता हूँ। मैंने रॉड का काम आपके लिए कर दिया, आसान कर दिया। रॉड का काम हमारा डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रॉड के बाद हमारे पास सिचुएशन क्या क्या आने वाले हैं उसको हम समझते हैं। अब समझते हैं कि डिस्क, डिस्क अगर फ्री टू रोटेट कर रहा है, जो I2 होगा डिस्क का, तो पहले तो I2 होगा क्या, आई, आई जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे और ओमेगा, ओमेगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास और ओमेगा प्लस, प्लस हम लोग अगर लिखना चाहेंगे क्या कि एक और होगा क्या, एम आर क्रॉस भी वाला भी हमें लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्क रोटेट भी कर रहा है और इस प्लेन में भी घूम रहा है हमारे पास। मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी भी होगा, सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी भी होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे वो बोलेगा कि डिस्क घूम भी रहा है और उसके सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी भी है। क्या होगा वेलोसिटी, हम ये बात देखेंगे। और ये भी पार्ट हमें लिखना पड़ेगा क्या, m r × b भी लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन सेम होगा इन दोनों का तो आपस में ऐड करेंगे, ऑपोजिट होगा तो आपको मैनेज करना होगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये इसको मैं L3 मान लेता हूँ और इसको मैं L4 मान लेता हूँ। इंडिविजुअली निकालते हैं, डायरेक्शन देखेंगे, अगर सेम होगा तो ऐड करेंगे हम लोग। L3 क्या है, L3 इज एंगुलर मोमेंटम डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब प्योर रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। और डिस्क जो है हमारे पास वो है कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल, दोनों वो घूम भी रहा है और इस प्लेन में चारों तरफ आगे भी बढ़ रहा है। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास तो यही पॉइंट पे होगा और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगा। दैट इज आर ओमेगा। आर कितना है, आर का वैल्यू यही है, आर, दिस इज आर। आर, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3a/4, 3a/4। और इंटू ओमेगा, ओमेगा किसका लेंगे हम लोग, इसका लेंगे, रॉड का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का है वो क्या है, दैट इज आर ओमेगा। आर ओमेगा और आर का वैल्यू अपने पास है 3a/4 इंटू ओमेगा ऑफ रॉड जो है वो है ओम।
ओम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्लेन में हमारे पास जो डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा घूमेगा। रॉड भी घूम रहा है लेकिन डिस्क का दो मोशन है, एक तो खुद के एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है और प्लस प्लस जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास का भी कुछ वेलोसिटी है। दोनों मोशन डिस्क का हो रहा है, डिस्क सिर्फ घूम नहीं रहा है, अपने एक्सिस में घूम नहीं रहा है, इसके ओ के अबाउट भी घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, तो डिस्क का दो मोशन यहाँ पे है। तो दोनों की वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा पॉइंट ओ के अबाउट। L3 पहले लिखते हैं हम लोग। L3 क्या लिखेंगे? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर डिस्क का लिखना चाहूँ तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट इज mr²/2 और इनटू ओमेगा। ओमेगा ऑफ डिस्क जो है वो तो 4 ओम है, और रेडियस ऑफ डिस्क जो है इसको मैं R1 मान लेता हूँ। R1 जो आपके पास है दैट इज R1 इज व्हाट? R1 इज a/4। अगर पुट कर लेंगे आप, ma² का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 टू जा हो जाएगा दोस्तों कितना? 32 इंटू 4 ओम। 4 ओम 4 से कैंसिल कर लीजिए आप, तो हो जाए कितना? ma² अपॉन 8 ओम। ओम होगा। और इसका भी डायरेक्शन वही होगा, मतलब जो L1 का डायरेक्शन है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगा। मैं ऐसे दे देता हूँ क्योंकि राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो थंब आपका प्लेन के बाहर ही आएगा। अब आते हैं हम लोग L4 को कैलकुलेट करते हैं। L4 के लिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। L4 के लिए जो है इस सेंटर ऑफ मास का आपने देखा, सेंटर ऑफ मास का जो रॉड का सेंटर, जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो है आर ओमेगा। आर ओमेगा आर ओमेगा आर कितना है दोस्तों? आर इज 3a/4 इंटू ओमेगा है मेरा ओम। ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCOM। किसका? डिस्क का। डिस्क का दो मोशन है, खुद के एक्सिस में भी घूम रहा है और ये पॉइंट ओ के अबाउट भी घूम रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूँ ओ के अबाउट, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को और अच्छे से मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये रहा पोजीशन वेक्टर आपका, ये है पोजीशन वेक्टर आर। आर इसको अलग कलर से दिखा दो, सब रेड से ही दिखा रहे हैं। ये है आर, आर वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे आप, जो L4 वाला पार्ट था, L4 दैट इज M/R×V। VCOM जो लिखेंगे आप, M/R×V। और R×V करोगे, R×V करेंगे तो आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। सो L4 जो हमारे पास आ गया, मास ऑफ डिस्क है M। और इसका जो रेडियस है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल आर का डिस्टेंस वैल्यू तो 3a/4 ही है, और V में एंगल तो आपका 90 डिग्री है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो लिखेंगे कितना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3a/4 इंटू ओम लिख सकते हैं, और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। M/R×V डायरेक्ट में कर दिया। MVR परपेंडिकुलर हमने यूज किया। आर परपेंडिकुलर जो हमारे पास है MVR परपेंडिकुलर 3a/4 है। मतलब इसको अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? MVR परपेंडिकुलर और डायरेक्ट में MVR परपेंडिकुलर मास तो है, और वेलोसिटी ये हो गया वेलोसिटी, और आर परपेंडिकुलर 3a/4। बस सिंप्लीफाई करते हैं, L4 को मैं अच्छे से लिखता हूँ। सो 9ma² अपॉन 16 और इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी नेट एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट ओ के अबाउट आ गया, एक तो रॉड का आया L1, और हमारे पास आ रहा है इसका L2। और L1 क्या है? L1 क्या है दोस्तों? L1 है हमारे पास ma²/3। ma²/3। और L2 क्या है? L2 क्या है? ध्यान से देखो, L2 मैंने क्या माना? L3+L4, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ। ऐड करो, L3 कितना लिखे हो? ma² अपॉन 8। तो यहाँ ओम भी रहेगा, ओम भी मल्टीप्लाई में रहेगा। थोड़ा सा मैं स्पेस बनाकर अच्छे से लिखता हूँ। L1 हमारे पास है, L1 का वैल्यू है ma²/3। 3 ओम ओमेगा, ma²/3 ओमेगा प्लस L2 एक्चुअली में क्या है? L2 इज L3+L4। L2 L3+L4,
और L3 का वैल्यू तुम लिख चुके हो कितना दोस्तों, ma² / 8, दैट इज ma² / 8 ओम, प्लस L4 लिख ले सकते हैं हम लोग कितना, 9 ma² / 16 ओम। क्या मैं लिख सकता हूँ, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 48। तो 316 जा तो यहाँ पे होगा 16 ma² इंटू ओम, प्लस 6 टाइम्स ऑफ ma² इंटू ओम, प्लस 3, तो 9 3 जा 27 टाइम्स ऑफ ma² इंटू ओम हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास हो जाए कितना, 32 और 27 को ऐड करेंगे, 32 प्लस 27 आपके पास हो जाए कितना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, 32 नहीं, 60, 22 प्लस 27, ये दोस्तों 49 आ जाएगा। मतलब हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, ma² ओम बाय 48 इंटू 49, यही आ रहा है, हाँ या ना। तो फाइनल आंसर को हम लोग देखते हैं, तो ma² / ओम इंटू 8 इंटू n, और n का काम कौन कर रहा है दोस्तों, दिस इज n। n हमारा कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 49, n इज 49। सो एंगुलर मोमेंटम का जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दो तरह का मोशन हो रहा था, एक तो रॉड घूम रहा है और डिस्क भी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, डिस्क अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, और डिस्क का एक और मोशन है, इस पॉइंट के अबाउट भी डिस्क घूम रहा है, पॉइंट के अबाउट। तो डिस्क का दो दो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, एक तो खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और एक पॉइंट ओ से आ रहा है एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट। क्लियर बात। सो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।